गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं जगबंधु पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं एटॉम के बारे में। तो देखिए एटॉम जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। अब देखिए परमाणु के अंदर में 3 वो कण होते हैं। क्या क्या? पहला आता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा में आएगा प्रोटॉन और तीसरा कण क्या है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ये सब आगे न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे जो परमाणु होता कैसे? गोलाकार। इसके अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में पहला इसमें सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। एक नंबर में पहला आएगा खोज जे थॉमसन। दूसरा में क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। चौथा नंबर में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन में क्या है। एक नंबर अगर चर्चा की जाए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था। दूसरा क्या है? इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। अब इसके बाद आएगा न्यूट्रॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। एक नंबर में बात करेंगे न्यूटन। एक नंबर में आएगा खोज, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो ये आएगा जेम्स चैडविक। क्या है? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6748 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आवेश जो उत्पन्न होता है तो कैसे आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए कि एक नंबर में आएगा कि घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। घर्षण के द्वारा। दूसरा में क्या आएगा? दूसरा पॉइंट में कि प्रेरण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। प्रेरण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा पॉइंट में कि भौतिक स्पर्श तथा चालक या विद्युतीकरण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है।
कि भौतिक स्पर्श या चालक या विद्युतीकरण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि घर्षण के द्वारा बाय फ्रिक्शन, कि घर्षण के द्वारा आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि प्रेरण के द्वारा बाय इंडक्शन। तीसरा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन, चालक के विद्युतीकरण या भौतिक स्पर्श के द्वारा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग घर्षण के द्वारा। तो चलिए घर्षण के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, चलिए देखते हैं कि घर्षण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि घर्षण के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है, ये पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि जैसे बचपन में हम लोग स्कूल में क्या करते थे, जैसे कलम को लेते थे और मुंडी में घिसते थे और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को देखते थे कि आकर्षित हो जाता है। लेकिन क्यों होता है, वही है घर्षण। अब देखिए दो उचित वस्तु जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। उचित वस्तु क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे कांच के साथ रेशम की कपड़ा होना चाहिए, ऊन के साथ एबोनाइट या रबर होना चाहिए, सूखे बाल के साथ कांघी या कपड़ा होना चाहिए, या अंबर के साथ एबोनाइट होना चाहिए। तो ये सब आपस में अगर रगड़ा जाएगा तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। अब देखिए कि जब दो उचित वस्तु यानी जैसा मन तैसा लेंगे, जैसा तैसा लेंगे तो संभव नहीं है। दो उचित वस्तु क्या क्या होता है हम पहले बताएं। जैसे कांच की छड़ और रेशम की कपड़ा, दो वस्तु आपस में जब रगड़ा जाएगा तो क्या होगा। ये देखिए कांच है, ये रेशम है। ये जो परमाणु होते हैं कि कोई भी वस्तु परमाणु से बना होता है। तो हम पिछले क्लास में भी बताए हैं कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से बंधा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए उसका एनर्जी लेवल भी कम होता है। हम पहले बता चुके हैं कि एनर्जी लेवल के बारे में कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी रहता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेकेंड ऑर्बिट में क्या होता है कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद क्या होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए एनर्जी लेवल सबसे बाहरी ऑर्बिट में क्या होता है, निम्न होता है, जिस कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एनर्जी मिलेगा तो दूसरी कक्षा में ये जंप कर जाएगा यानी भाग जाएगा। अब देखिए अंदर में है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इसमें भी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होगा। अब देखिए जिस वस्तु में पहले हीट पकड़ेगा, ताप जिसमें पहले पकड़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी मिलेगा और उधर से इलेक्ट्रॉन पहले भागेगा। जैसे कांच और रेशम को आपस में अगर रगड़ा जाए तो कांच में पहले हीट पकड़ेगा, जिस कारण क्या होगा इधर के इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी मिलेगा और एनर्जी मिलेगा तो उस कक्षा में वो नहीं रहना चाहता। क्यों, जो कि उसके एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया तो क्या होगा उस ऑर्बिट में कार्य फलन कम होता है, वो अधिक कार्य फलन वाले वस्तु में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या देखिए, जैसे अंदर वाला ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है, उसके बाद उससे भी कम, फिर कम होते होते चलते जाता है। इन्फिनिटी टर्म में क्या होगा, इन्फिनिटी ऑर्बिट में एनर्जी लेवल 0 होगा। ये हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में आगे, लेकिन यहाँ पर जितना बात उठ रहा है तो ये एनर्जी लेवल ध्यान रखिए, ये एनर्जी लेवल ध्यान रखिए, इसी में पूरी पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए बाहरी कक्षा का एनर्जी लेवल कम होता है, जिस कारण क्या होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया तो क्या होगा उस ऑर्बिट में वो रहेगा नहीं रहेगा, क्या करेगा वो दूसरे कक्षा में जंप कर जाएगा। तो मान के चलिए इधर कांच है तो इधर मान के चलिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा, इधर भी मान के चलिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। हम पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, ये पहले हम बात कर चुके हैं। अब देखिए मान के चलिए घर्षण के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड जंप कर गया तो इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचेगा
इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 और प्रोटॉन हो जाएगा 10। इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12 और प्रोटॉन हो जाएगा 10। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कि प्रोटॉन ज़्यादा है। यहाँ पर सवाल उठेगा प्रोटॉन इस साइड में ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इस साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिस कारण ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आ गया, बचपन का दिन याद आ गया। जैसे बचपन में हम लोग स्कूल में क्या करते थे कि कलम लेके मुंडी में घिसते थे, जिस कारण क्या होता था कि छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उसमें आकर्षित करना शुरू कर देता था, जिस कारण का पता तो हम लोग को भी मालूम नहीं था, लेकिन अब देखिए कारण का पता भी चल गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिस कारण यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर? तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? आसानी से दे सकते हैं आप लोग परिभाषा। जब दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन वस्तु के तल से बाहर आ सकते हैं, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की कार्यफलन कम होती है तथा इलेक्ट्रॉन अधिक कार्यफलन वाली वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसमें ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है। अतः या अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम के कपड़े में ऋणात्मक उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार कुछ अन्य वस्तु भी हम लोग ले सकते हैं कि उचित वस्तु है। इस प्रकार कुछ अन्य वस्तुओं का चार्ज कैसे उत्पन्न होता है चलिए दिखाते टेबल में। जैसे कुछ अन्य वस्तुओं हम लोग लेंगे, एक साइड लेंगे पॉजिटिव और एक साइड लेंगे नेगेटिव। इधर देखिए जैसे कांच है, कांच आ जाएगा, कांच और रेशम को रगड़ेंगे तो कांच में आ जाएगा पॉजिटिव, रेशम के कपड़े में आ जाएगा नेगेटिव। जैसे ऊन लेंगे, ऊन और रबड़, तो क्या आएगा? ऊन में आ जाएगा पॉजिटिव, रबड़ में आ जाएगा नेगेटिव। इसके बाद देखिए जैसे अंबर और इधर आ जाएगा एबोनाइट। अंबर में आ जाएगा पॉजिटिव तथा एबोनाइट में आ जाएगा नेगेटिव। इसके बाद एक सूखे बाल और इधर देखिए कंघी या कपड़ा। तो सूखे बाल में आ जाएगा पॉजिटिव और कंघी या कपड़ा में आ जाएगा नेगेटिव। तो ये है उचित वस्तुओं को लेके हम लोग देखें टेबल। इसका मतलब एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। इतना क्लियर? अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रेरण के द्वारा आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए देखते हैं प्रेरण के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है कि प्रेरण है क्या। तो देखिए कोई भी एक आवेशित वस्तु हम लोग लेते हैं। आवेशित वस्तु में पहले पॉजिटिव लेके दिखाते हैं, उसके बाद नेगेटिव लेके दिखाएंगे। यह है आवेशित वस्तु, यह है आवेशित वस्तु। अब देखिए इसके सामने एक अनावेशित वस्तु को सामने लाते हैं। ये एक अनावेशित वस्तु है, यह है अनावेशित वस्तु। तो देखिए इसके विद्युत क्षेत्र में ये अगर आ गए, विद्युत क्षेत्र के अंदर में इसको लेके आ गए, देखिए बिना टच किए हुए, बिना स्पर्श के, तो इसके सामने वाले भाग में क्या उत्पन्न हो जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों उत्पन्न होगा चलिए दिखाते हैं। कि मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 को अगर नेगेटिव लेंगे तो पीछे वाले भाग में भी 6 को पॉजिटिव उत्पन्न हो जाएगा। 3 4 5 6। अगर आगे साइड 4 लेना है तो पीछे साइड पॉजिटिव 4 लीजिए। इधर 7 को लेना है तो इधर भी पॉजिटिव 7 लीजिए। क्यों?
जब भी उत्पन्न होगा एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, दोनों मिल के क्या बनेगा, उदासीन बन जाता है। इसका मतलब एक साइड नेगेटिव जितना आएगा उतना ही पीछे साइड आएगा पॉजिटिव, यही इसका नियम है। अब देखिए ये वस्तु को बिना छुए इसको नेगेटिव चार्ज हम लोग को लाना है, तो क्या करना है, तो देखिए ये जो पॉजिटिव है इसको हम लोग पृथ्वी के साथ अर्थिंग कर देंगे, तो क्या हो गया, पृथ्वी में कौन चार्ज है जी, पृथ्वी में है नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा कहाँ, पृथ्वी में। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि पृथ्वी में ये पॉजिटिव चार्ज क्यों गया, पृथ्वी का नेगेटिव तो यहाँ पर आ सकता था, पृथ्वी का नेगेटिव भी तो यहाँ पर आ सकता था, लेकिन फिर पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में क्यों गया, जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी का आकृति या आकार ये वस्तु के तुलना में बहुत बड़ा है, जिस कारण क्या होगा, पृथ्वी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और जिधर ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो निम्न पोटेंशियल अधिक पोटेंशियल की ओर गति करता है, कि अधिक पोटेंशियल निम्न पोटेंशियल की ओर गति कभी नहीं करेगा, यही है इसका नियम है, कुछ नहीं। अब देखिए ये पॉजिटिव चल गया पृथ्वी में, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वस्तु को यहाँ से हटा दें और पृथ्वी का अर्थिंग भी यहाँ से हटा दें, तो ये नेगेटिव चार्ज जो देख रहे हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरे पृष्ठ पर समान रूप से छा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये समान रूप से फैल जाएगा। तो ये परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का प्रेरण, या प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए बिना छुए इसको आवेशित कर दिए, तो इसी परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का प्रेरण। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि जब किसी आवेशित वस्तु के निकट या सामने किसी अनावेशित वस्तु को लाते हैं बिना स्पर्श के, तो अनावेशित वस्तु के सामने वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा उसके पीछे वाले भाग पर दूसरे प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस परिघटना को आवेश का प्रेरण कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा, ये तो ठीक है पकड़ में आ गया, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वस्तु लिया जाए, यहां पर देखिए एक नेगेटिव वस्तु लेके आ गया, एक आवेशित वस्तु, यहां पर एक अनावेशित वस्तु है, तो इसके सामने वाले भाग में क्या होगा, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर में इसको घुसा दें, तो इसके सामने वाले भाग में उत्पन्न हो जाएगा पॉजिटिव 3 4 5 6, अगर इधर 6 को लेना है तो इधर भी 6 को लेना होगा नेगेटिव 3 4 5 6। अब देखिए इसको पॉजिटिव चार्ज में लाना है, तो पृथ्वी के साथ अर्थिंग कर देंगे तो पॉजिटिव चल जाएगा, तो ओनली नेगेटिव आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव को हटाएंगे किसी पॉजिटिव सोर्स के द्वारा, किसी पॉजिटिव सोर्स वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चल जाएगा वो पॉजिटिव सोर्स में, तो इस वस्तु में क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या होगा, एक जगह पर नहीं रहेगा, ये गुण को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, कि एक समान रूप से फैल जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये समान रूप से फैल जाएगा। तो देखिए बिना छुए ये भी आवेशित हो गया, तो ये परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का प्रेरण। क्लियर। तो पॉजिटिव वस्तु लेके भी हम लोग देख चुके हैं और नेगेटिव वस्तु लेके भी हम लोग देख चुके हैं। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा, अगर ये पॉजिटिव सोर्स के साथ इसको कनेक्ट ना किया जाए, तो इसको अर्थिंग कर दिए पृथ्वी के साथ, तो ये पॉजिटिव चल जाएगा पृथ्वी में, ओनली नेगेटिव। इस साइड क्या बचेगा, ओनली नेगेटिव। तो क्या होगा, ये वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा, ये ऋण आवेशित जो कण है ये समान रूप से फैल जाएगा। वाह, तो ये परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का प्रेरण। क्लियर।